वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। एक नई वैकेंसी है, नया अपडेट है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पीओ लेवल की है, यानी कि स्केल 1 की सैलरी होगी, स्केल 1 का आपका जॉब भी है। दो तरह की वैकेंसी है, एक क्रेडिट ऑफिसर का है, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। ये जो वैकेंसीज है ये अलग से निकाली जा रही है, आईबीपीएस इसको कंडक्ट नहीं करा रही है, लेकिन ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आवेदन कहाँ से करना है और कब करना है, इन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। और क्या यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में एज क्राइटेरिया क्या है, साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, वो भी बताएंगे। सारी जानकारी संपूर्ण विश्लेषण के साथ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के ग्रुप में भी जिन दोस्तों को ज़रूरत है इस जॉब की। तो यहाँ पे 11 तारीख यानी कि आज से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 25 फरवरी है, तो समय बहुत कम दिया गया है आवेदन करने का, मात्र 10 से 12 दिन है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें जो है, अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगी गई है उनको यहाँ पे पुट अप करके आवेदन कर लीजिएगा। रेलिवेंट डेट और एज क्वालिफिकेशन को देकर देखें तो 1 फरवरी से जो है आपका एज क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा 2023 के लिए। एग्जाम डेट का अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ये आपको जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 1 फरवरी 2023 से अपडेटेड है, यानी कि क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया जो है आपका 1 फरवरी से ही जांच किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे दोस्तों, बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है। इसकी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए हमारे बैच 1 में, जहां पे आपको क्यूज के माध्यम से, जी हाँ, आपको टॉपिक दिए जाएंगे और उन टॉपिक का क्यूज किया जाएगा। इस क्यूज के माध्यम से इस टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो लुसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी सार संग्रह और पूर्वालोकन घटना चक्र को कवर करेंगे। और एमसीक्यूज की अगर बात करें तो एडुटेरिया का 5000 का ये क्वेश्चन बैंक भी कवर करेंगे। और अभी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है यहाँ पर, चूंकि 11 तारीख के हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एडुटेरिया का अभी क्यूज शुरू किया था। सिर्फ 14 तारीख से ये सारी क्यूजेस शुरू हो जाएंगी, तो अब समय बहुत कम है। जी हाँ, चूंकि 12 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम देकर आइए और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लग जाइएगा, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में यहाँ पे, जी हाँ, शामिल हो सकेंगे और तैयारी भी अच्छे से कर सकेंगे। तो आपको जुड़ना होगा, इस नंबर पे दिए गए पे करना होगा और पे करके जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना होगा, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की वैकेंसी है, क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग, और ये स्केल 1 का ही वैकेंसी है। इसके लिए टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 350 है। कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में आप आते हैं और आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, आप सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, जो कि स्केल 1 का ही पोस्ट है और 150 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगी और यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो ये 500 पदों की टोटल कंप्लीट वैकेंसी है दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी जानकारी यहाँ से दी जाती है आपको ऑफिशियल दी जाती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी आपके दोस्त या मित्र या भाई का भला हो जाए और उनको ये जॉब के बारे में पता लगे और वो आवेदन करें और उनकी नौकरी भी हो जाए। जो छात्र तैयार है, अपनी परीक्षा को तैयारी में है, वो एग्ज़ाम ज़रूर देगा और उनका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। अगर हम बात करें स्केल 1 के इस पोस्ट की, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की वैकेंसी है, जहां सैलरी आपकी 36,000 होगी। ये बेसिक सैलरी है, प्लस आपको अलाउंस भी मिलता है जो कि बैंकिंग की तरफ से दिया जाता है। मान के चलेंगे 10 से 12,000 आपका जो है अलाउंस हो जाता है, तो ये कुल मिला के 50,000 के आसपास की आपकी सैलरी हो जाएगी इन स्टार्टिंग में। तो आपको ध्यान में रखना होगा इनके पोस्ट को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते दोस्तों, तो इंडियन होना आपका सबसे पहले ज़रूरी है, या आप किसी अदर कंट्री से भी आते हैं तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। एज क्वालिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पे जो जीबीओ यानी कि क्रेडिट ऑफिसर का जो पोस्ट है यहाँ पे, उसके लिए छात्र का ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपका जो है उसका वेरीफाई होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका। एज की बात करें तो 20 से लेकर 29 साल, यानी कि मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 साल और 29 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए पोस्ट
जीबीओ के लिए, यानी कि जो स्केल 1 का ये क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ही और सी graduate on the day he or she registered in the indicated percentage marks obtained graduation while registering online form। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको अपना मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे डालना होगा, जिसके जरिए आप पता लगाया सके कि आपका जो है ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करनी है फॉर्म भरते समय। आईटी ऑफिसर का जो पोस्ट है ये भी स्केल 1 का ही पोस्ट होता है। ये 20 से लेकर 29 साल एज क्राइटेरिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट की बात की गई है, तो आपका क्राइटेरिया भी स्पेशलिस्ट होगा। 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चलेगा। जी हाँ, ये आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे स्ट्रीम में अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है यानी कि BE/BTech है, देन यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड द पोस्ट ग्रेजुएट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी डिग्री है। जैसे बहुत लोग MCA कर लेते हैं या MTech करते हैं और इन सभी डिसिप्लिन में आपका MTech है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, या फिर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग पासिंग DOC B लेवल सर्टिफिकेट, आपके पास जो है ये कंप्यूटर का एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन होता है, जो छात्र ने किया है वो आवेदन कर सकते हैं अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और आपने ये कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेदन करें। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, और यहाँ पे कब से कब तक फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ से दे दी है। जो भी छात्र यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। आगे चलते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ से, क्योंकि इसके एग्जाम होंगे तो एग्जाम का प्रोसेस समझते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा यहाँ पे, जो कि इंग्लिश, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस और मैथ में क्वेश्चन, डेटा एनालिस्ट और इंटरप्रिटेशन से आएंगे, और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन पेपर भी आपका यहाँ पे होगा, जो कि लेटर राइटिंग और एसे का होगा, यानी कि ये रिटन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 40 मिनट का ड्यूरेशन होगा। और जैसा कि बैंक में एग्जाम होता है आपका टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, तो स्लॉट वाइज आपका यहाँ पे कट ऑफ भी जारी होगा, जिसके चलते आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 60 मिनट का एग्जाम होगा, ये अलग से होगा एक ही दिन, लेकिन ये टाइम स्लॉटमेंट के, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो 60 मिनट के बाद ये आपका जो है रीजनिंग वाला सेक्शन बंद हो जाएगा, फिर आपका ओपन हो जाएगा GK वाला, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 40 और 40 मार्क्स के होंगे। 35 मिनट तक ये चलेगा एग्जाम। डेटा एनालिस्ट का 35 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा, इसके लिए 45 मिनट ड्यूरेशन आपका दिया गया है। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको टाइप करके ही लिखने होंगे, और ये 25 क्वेश्चन होगा, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न, यहाँ से आप सेलेक्ट होते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा, देयर विल बी पेनल्टी ऑफ द रॉन्ग मार्क्स। जी हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये 1/4 होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग एग्जाम देते समय थोड़ा सा क्योरनेस बढ़ाइएगा और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके ही आप अपने परीक्षा को दीजिएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का परसेंटेज दिया गया है, कैटेगरी वाइज इतना परसेंट लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएगा, बट यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। अब इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको सेलेक्टेड होंगे तभी, यहाँ पे जब आप 35% से ऊपर स्कोर करेंगे, SC ST OBC PWD छात्र, और जनरल में है तो 40% से अच्छा स्कोर कीजिएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी क्योंकि ये जो होता है आपका इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है, और यहाँ से आपका डिसाइड होता है कि आप सिलेक्टेड हुए या नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छा स्कोर करना होगा, अच्छे से एग्जाम देना होगा आपको इंटरव्यू का भी। उसके बाद होगा दोस्तों तीसरा राउंड, जो कि ग्रुप डिस्कशन का होता है। ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट एट सम सेलेक्टेड सेंटर, जो कि कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स के लिए ही ये ग्रुप डिस्कशन रखा गया है। टोटल मार्क्स अलॉट ग्रुप डिस्कशन विल बी 40 एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 40% होगा जनरल और EWS कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। बाकी 35% जो होगा SC ST छात्रों के लिए, PWD छात्रों के लिए, OBC छात्रों के लिए। और यहाँ पे फाइनली आपका सिलेक्शन होगा चौथे फेज में आके, जब आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, इन सभी के क्राइटेरिया को देखते हुए, है ना, आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और
जब आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बैंकिंग फॉर द फाइनेंस PGDBF के लिए। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट एज अबव दे टू मैंडेटरीली पास द डिप्लोमा कोर्स PGDBM बिफोर गेटिंग इंडिकेट एंड द एब्जॉर्ब इन द बैंक। ठीक है, आपको बैंक में जॉब करने को मिलेगा, बट आपका साथ साथ यहाँ पे एक डिग्री भी बनेगा। इसके लिए आपसे फीस चार्ज लिया जाएगा, और ये जो है 3.5 लाख का फीस चार्ज है, विथ GST आपको लिया जाएगा। और ये इसके लिए आप यहाँ पे ट्रेंड होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको यहाँ पे ये पैसे जो है ये जो पैसे कोर्स के फीस हैं ये आपको दिए जाएंगे, कि आप बैंक की तरफ से आपको लोन भी दिया जाएगा कि आप लोन से निकाल के आप यहाँ पे अपने फीस जमा करके जो है PGDBF कर सकें। आपके पास एक और डिग्री हो जाएगी जो कि मास्टर्स की डिग्री होगी, है ना, MBA की डिग्री होती है। और ये 1,20,000 जो है देखिएगा, ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द रिस्पेक्टिव बैच टेंटेटिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द 1 वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023, यानी कि 2023 अप्रैल में ये पहले ही वीक में आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा। तो 1,20,000 जो है इसका फीस है। 1,20,000 जो है आपका जो है आपको प्लस GST इंक्लूड करके जो देना है आपको यहाँ पे, ये ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर, है ना, और ये पर्टिकुलर बैच के लिए दिया जाएगा जब आपका सेमेस्टर दूसरा शुरू होगा। और 1,10,000 जो है ये आपका फाइनल सेमेस्टर होगा, जो कि थर्ड सेमेस्टर का होगा, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा कह लीजिए, ये आपको देना होगा। तो ये आपके लिए आपको जो है ना इसके लिए लोन मिल जाएगा बैंक से, एजुकेशनल लोन का प्रावधान भी है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको लेकर, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आपका एक डिग्री बनेगा, साथ में आपका जॉब भी चलता रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर देख के अपने चूज़ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब तक आप ट्रेनिंग में होंगे ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी। 15,000 पर मंथ ये सैलरी स्टाइपन के तौर पे आपको मिलेगी जब तक आप यहाँ पे ट्रेनिंग में होंगे तब तक। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ भी आपका नज़दीक है आपके होम सेंटर, होम टाउन से या होम स्टेट से, उसके लिए सेंटर आप चूज़ कीजिएगा फॉर्म भरते समय। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में लगता है। आपका 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप छात्र हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका, और जिस स्टेट से हैं उसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। एक्सपीरियंस है तो ज़रूर लगाइएगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से हैं अगर एक्सपीरियंस तो और अच्छी बात है, आप यहाँ से अपना जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो आपको जारी किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, कि आपका कौन कौन से छात्र यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट हुए हैं, और इनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो एक अलग वीडियो बना के जल्दी बताया जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।